हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है, काफ़ी टाइम से आप सभी लोग वेट कर रहे थे। तो फाइनली एचपीएससी दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं, फिर इस फी कितनी रहने वाली है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या रहने अप्लाई करने वाली लास्ट डेट क्या रहने वाली, साथ ही एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो वैसे देखिए, सबसे पहले आपको विजिट करना है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस एचपीएससी पे। देखो गाइज, मैं अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी आपको अपडेट देता रहूंगा फ्यूचर में। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप एचपीएससी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको यहाँ पे नोटिस दिख जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में। तो इस एडवर्टीजमेंट को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस आया है ये, और ये जो नोटिस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है। यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन जो इस नोटिस को पब्लिश किया गया है वो 2 अगस्त को पब्लिश किया गया। इस नोटिस को आज 3 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली अपडेटेड यहाँ पर न्यूज़ दे रहा हूँ। सो गाइज, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, दैट इज कि अगर आप दिल्ली में हो या आप यूपी में हो, आप एमपी में हो, आप किसी भी दूसरे स्टेट में हो और वहां पे आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर हो, ओबीसी एससी एसटी, तो आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको हरियाणा में एज जनरल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस ये है, आप अप्लाई कर सकते हो बट जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। हरियाणा स्टेट के अंदर के जो एस सी एस टी ओबीसी है, बस वही लोग रिजर्व कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना होगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, अप्लाई करने से पहले ही, समझाने से पहले ही। तो वैसे देखिए, अब ये जो पोस्ट है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास पीजी प्लस नेट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये 2 चीजें चाहिए होती हैं। आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, किसी भी तरह की कोई पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, आपने आपकी कमांड अच्छी है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, और आपने यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका रिक्रूटमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, अच्छा यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 7 अगस्त। आज मैं 3 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, 7 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फॉर्म फिलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट अप्लाई करके समझा दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं एक अप्लाई करने के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो 27 अगस्त। तो इस डेट को आपको याद रखना है, मतलब अप्रॉक्स 20 दिन के आसपास यहाँ पर फॉर्म फिलिंग चलेगी। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको वही सिंपली उसी वेबसाइट पे जाना है, एचपीएससी वाली वेबसाइट पे। यहीं पे आपको लिंक दिखेगा, अभी नहीं, 7 अगस्त को लिंक दिखेगा। अभी लिंक चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, 7 अगस्त को ही लिंक मिलेगा। क्लोजिंग डेट बता दी गई है 27 अगस्त है, शाम को 5 बजे तक करना है। ये नहीं कि रात को 12 बजे तक अप्लाई कर रहे हो, शाम को 5 बजे जो है लास्ट टाइम होगा अप्लाई करने का। इसके अलावा यहाँ पर फैसिलिटेशन काउंटर भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो ईमेल आईडी गिवन है, यहाँ पर नंबर गिवन है। कोई डाउट है आपका तो इसी नंबर पे कॉल करिए, इस ईमेल आईडी पे मेल करिए। ये फैसिलिटेशन सेंटर है, गाइडेंस मिल जाएगी कैंडिडेट्स को, जो भी आपको डाउट है, जो पूछना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में है और कितनी कितनी पोस्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट आई है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, यहाँ पर एससी कैटेगरी की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और टोटल पोस्ट यहाँ पर मेंशन इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको आप सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा, आप अपना सब्जेक्ट देख लेना। बॉटनी में जनरल में 50 है, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में 94 है, जनरल की टोटल 153 सीट्स हैं इसके अंदर। कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो मास कम्युनिकेशन आपको दिख रहा होगा। मास कम्युनिकेशन के अलावा यहाँ पर है आपका मैथमेटिक्स, म्यूजिक है, और इसके अलावा फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस की 40 सीट्स हैं। टोटल 81 सीट्स हैं यहाँ पर सारी कैटेगरी की मिला के। साइकोलॉजी है, पंजाबी है, संस्कृत, टूरिज्म, जूलॉजी। तो ये टोटल जो है सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है इसमें मेंशन तो कोई बात नहीं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी फ्यूचर में किसी और स्टेट से तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आपसे मिस ना हो।
टोटल जो वैकेंसी है 1273 है जनरल कैटेगरी की। और अगर बात करें टोटल वैकेंसी की सारी कैटेगरी मिला के, रिजर्व कैटेगरी मिला के, तो 2424 पोस्ट निकाली गई हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है जिसके थ्रू आप अपना यहाँ पर जो है ले सकते हो, रिक्रूटमेंट करवा सकते हो। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यही बोला जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और रिजर्व कैटेगरी हो तो फिर आपको 50% चाहिए होते हैं। नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी संस्कृत की अप टू मैट्रिक क्लास, मतलब आपने मैट्रिक 10th क्लास तक आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए, आपने पढ़ी हो, या फिर हायर एजुकेशन में आपका एज ए सब्जेक्ट रहा हो, आपको नॉलेज हो इस सब्जेक्ट की, तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है। तो ये दो चीजें हो गई, एक में क्या बताया मैंने, एक तो मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, दूसरी चाहिए आपको यहाँ पर हिंदी और या संस्कृत की नॉलेज मैट्रिक क्लास तक। इसके अलावा आपने यूजीसी नेट पास किया हो अगर आपके सब्जेक्ट में होता है तो नेट मांगा गया है। और अगर सेट है आपका, अगर हरियाणा में सेट अगर है और वो आपने दिया हुआ है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला जा रहा है। और अगर CSIR वाला नेट है आपके सब्जेक्ट का तो वो भी वैलिड है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मांगी गई है। इसके अलावा ये बोला गया है कि अगर आपने PhD करी है 2009 से पहले तो उस केस में आपका नेट एग्जाम्प्टेड होगा। अगर आपने नेट नहीं दिया है तो एग्जाम्प्टेड होगा, ऐसा लिखा हुआ है। और 2009 के बाद की आपने PhD, फिर आपको नेट देना पड़ेगा, नेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। या फिर आपने देखा होगा यहाँ पे और लिखा हुआ, और मतलब अथवा, या फिर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने PhD करी हो अभी रिसेंटली टॉप 500 यूनिवर्सिटीज से, अगर आपने PhD करी है पूरे वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से, अगर किसी यूनिवर्सिटी से आपने करी PhD तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये है गाइस, बाकी आप देख लेना अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अगर आप अप्लाई इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। रिलैक्सेशन का जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा और 55 टू 50% हो जाएगा अगर आपने मास्टर डिग्री आपकी 55% से कम है तो। उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने 1991 से पहले PhD कर ली थी अपनी, उससे पहले अगर PhD कर ली है तो उस केस में 55 नहीं, बल्कि अगर आपकी 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो बट 1991 से पहले आपकी PhD होनी चाहिए। और एक 5% का रिलैक्सेशन उनको भी दिया गया है जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट याद रखना ये हरियाणा के ही होने चाहिए। ठीक है, बाहर के नहीं होने चाहिए। तो ऐसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, SC ST बैकवर्ड क्लास जो है हरियाणा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी आप खुद भी पढ़ लेना एक बार। हरियाणा की किसी रूरल स्कूल से आपने पढ़ाई करी है तो उस केस में भी आपको 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अलग से क्लॉज डाल दिया इन्होंने, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे, एक होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे MCQ फॉर्मेट में, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और इक्वल मार्क्स होंगे सभी, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, तो तुक्का नहीं मारना है। और क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है, इन्होंने बोला हुआ था मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज होगी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री हो, मतलब इन ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन इनके केवल इंग्लिश में ही पेपर आएगा। और बाइलिंगुअल पेपर होगा, कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस, मास कम्युनिकेशन का, जियोग्राफी का, बाकी जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उन सभी के यहाँ पर बाइलिंगुअल में पेपर होगा आपका। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वाले सब्जेक्ट का है तो फिर आपका फिर उस लैंग्वेज में ही होगा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये लैंग्वेज का यहाँ पर बता दिया गया है। बाकी बताया गया है कि जब आप यहाँ पे स्कोर करेंगे पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे, मतलब इसके 4 टाइम्स स्टूडेंट्स जो है बुलाए जाएंगे पेपर 2 के लिए, नेक्स्ट स्टेज दैट इज पेपर 2 सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मिनिमम 25% आपको लाने हैं और उससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 के लिए। तो फिर उस केस में आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 जो होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, बिकॉज 87.5% इसकी वेटेज रहने वाली सिलेक्शन में। सोचो इतने बड़े लेवल की यहाँ पर वेटेज रहेगी। 12.5% की वेटेज होगी आपकी इंटरव्यू की, तो 87% ये 12.5% ये, इन दोनों को मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो पेपर 1 होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मेरिट लिस्ट में कोई लेने देना नहीं है। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जो भी आपका पेपर 2 है, वो टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आई थिंक 2 नंबर का, 1 नंबर का होगा, जो भी होगा इसमें मेंशन होगा, देख लेना। बाकी पेपर लैंग्वेज जो होगा मैंने बता दिया, बाइलिंगुअल होगा सिर्फ इन सब्जेक्ट का, बाकी जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उन सभी का केवल इंग्लिश मीडियम में लिया जाएगा पेपर।
तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख करके स्टडी करनी है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि 87% वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज की, और इसके अलावा 2 टाइम्स जो है बुलाए जाएंगे, पोस्ट की जितनी पोस्ट है उसके 2 टाइम्स बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में 12.5% की वेटेज होगी, तो इंटरव्यू भी ठीक ठाक है, मतलब सही ठीक ठाक वेटेज है। तो आपने ये चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी रिटन एग्जाम की है सब्जेक्ट नॉलेज वाली। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आपका गवर्नमेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस पोस्ट में आप देखोगे पीएचडी भी रिक्वायर्ड नहीं है, पीएचडी कहीं भी कंपलसरी नहीं है, पीजी प्लस नेट मांगा है, केवल पीजी प्लस नेट मांगा है। और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया और इंटरव्यू में थोड़े वो 2 4 5 नंबर 7 नंबर तक आ गए और इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो आपको किस पे कमांड करनी है? अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। जितना ज़्यादा कमांड करेंगे अपने सब्जेक्ट पे, उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, एकेडमिक लेवल जो होता है गवर्नमेंट प्रोफेसर का 57,700 वो रहेगा, प्लस इसमें डीए एचआरए मिला करके काफ़ी अच्छी खासी सैलरी बनेगी। तो इसलिए मेहनत करने लग जाओ और देख लो 1,82,400 तक सैलरी जाएगी, जिसमें डीए एचआरए मिला करके 2.5 लाख की सैलरी बच जाएगी एंड 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 होते होते आपकी सर्विस के। तो सैलरी मुझे लगता है अंदाजे से 70 से 80,000, 80,000 के आसपास मुझे लगता है सैलरी बनेगी, या उससे ज़्यादा भी बन सकती है। और ये डिपेंड करता है कि डीएचआरए कितना है हरियाणा का, उसके अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि नेशनलिटी आप एक इंडियन भी अप्लाई कर सकता है, एक नेपाल का बंदा अप्लाई कर सकता है, भूटान का कर सकता है, और तिब्बतियन रिफ्यूजी कर सकता है। बाकी जो चीज़ें मेंशन आप पढ़ लेना एक बार, इंडिया का होना चाहिए, ये तो है ही। एज लिमिट मैंने बता देता हूँ एक बार, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा 15 जुलाई 2024 को एज आपकी जो है काउंट की जाएगी, 42 साल जनरल की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी हो, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा याद रखना कि हरियाणा के ही होनी चाहिए, अगर किसी दूसरे से हो तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हैं, एससी हरियाणा के, बैकवर्ड हरियाणा के, या तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको पढ़ना है समझना है खुद से भी, एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार खुद भी पढ़ लेना, मैंने बाकी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अच्छा, अब देखो जो रिटन एग्जाम है आपका, सबसे अच्छी बात पता है क्या रिटन एग्जाम की यहाँ पर, कि जो भी आपका पेपर 2 रहेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, 90% सेम सिलेबस होगा यूजीसी नेट वाला। जो भी आप यूजीसी नेट पर पढ़ रहे हो 90% सेम सिलेबस होगा। कुछ 8-10% चीजें पूछ ली जाएंगी हरियाणा स्पेसिफिक, नहीं तो 90% सेम सिलेबस होगा जो आपका पेपर 2 नेट में होता है। अब अगर नेट की तैयारी अगर आप अच्छे से कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, तो बहुत सही चांस है कि आप इस वाले एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो इसलिए मेहनत करना चालू कर दो। यूजीसी नेट के लिए भी अगर पास नहीं किया है, कर लिया है, तो दोबारा मेहनत करो जेआरएफ के लिए। और अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर फीस रहेगी अप्लाई करने की, जनरल कैटेगरी की रहेगी 1,000 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी 250 रुपये रहेगी। हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फीस है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी फीस। तो गाइज ये है, बाकी 27 अगस्त लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 2 जो है हमारे पास कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, ये हमारे पास 3 पेपर 2 अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इनकी तैयारी हमसे कर सकते हो। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है सितंबर के मंथ में, इसके लिए हमने रिवीजन बैच भी स्टार्ट किया, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी हमने 1499 ना रखा, ओनली 999 रखी हुई है। यहाँ पर कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स, और कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। तो आप इस तरीके से जो है रिवीजन बैच ज्वाइन करके मिनिमम टाइम में अपनी तैयारी कर सकते हो। यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए भी, क्रैक नहीं किया तो कर लो फटाफट से, अदरवाइज फिर आपके यहाँ से ये मौका निकल जाएगा। सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 1 के अलावा हम कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाते हैं, तो आप चाहें तो कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ना सिर्फ दिसंबर 2024 के लिए, बल्कि अगर आप ये हरियाणा का फॉर्म भरने वाले हो तो भी आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बाइलिंगुअल प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक होने की काफ़ी हाई चांसेस आपके हो जाएंगे। तो आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी है, एग्जाम मेंटर फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, ताकि सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाए। यहाँ पर मिलते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।